नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट, हमने इस चैप्टर के अंदर देख लिया था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे, है ना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में मैं बता दूं, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। रीज़न ये है कि आज की क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ध्यान सुनिए। तो ऐसा हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज की क्लास में हम लोग के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम के की वैल्यू निकालना सीखेंगे ना। के की जगह पर पी, क्यू, एम, एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वैल्यूज निकालने की हम कोशिश करेंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से सीबीएसई कम से कम 1 नंबर तो फिक्स है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बनाना तो फिक्स है। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तक का क्वेश्चन निकाल रखा है। मतलब 1 से लेकर 4 नंबर तक के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये पूछ रखा है, मैं आपको बताऊंगा कौन से साल में पूछा है, कितने नंबर का पूछा है, ये सारी चीजें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बस दिल को थाम कर रखिए, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं, है ना। कोई दिक्कत? चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके पास, इसको हम थोड़ा रीड करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें, है ना। एक और चीज बता देता हूँ, आज हम ये भी चीज सीखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं, है ना। रीड तो सबको करने आता है, हाँ, रीड करने आता है। बस देखिए, हमें रीड करके समझना कैसे होता है। ठीक है, हमें वो क्वेश्चंस को अटेंड कैसे करना होता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। सोचना कैसे होता है, क्वेश्चंस को देखते ही हमारे ब्रेन में ऐसा क्या आना चाहिए ना, वो सारी चीजें पर आज हम काम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, हैज यूनिक सॉल्यूशन, और ये जो इक्वेशंस है उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। यही हमें बताएगा कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला तो हमें कीवर्ड ही ढूंढना होता है कि उस क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें मेन चीज क्या है। तो मेन चीज यही है, और इसके लिए हमें कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे, और ये रहा कंडीशंस। ठीक है, और इस कंडीशन को और अगर डिटेल्स में जानना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 इसी चैप्टर का देखिए, उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, पूरी तरह से फ्लो चार्ट बना के बहुत बढ़िया से समझाया है। वहां से आप जाके पूरा डीपली से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो ये रहा यहाँ पे, आप देख लो ना, कोई दिक्कत? चलो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। ओके, अब देखिए यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, जल्दी बताइए। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 ना, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। और दूसरा क्या है, kx प्लस 5y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा, सेकंड। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से सुनिए, केयरफुल होके सब सुनिए जी फटाफट। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर a1 बराबर, a1 कहां से लेना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कहां से, फर्स्ट से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का कोफिशिएंट तो 2 ना, b1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 एंड c1। अब देखिए c1 में बच्चे कहाँ गलती करते हैं, सो सुनिए। देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है क्वेश्चन में, ये जो इधर c1 c2 जो दिख रहा है ना आपको, ये नंबर्स या तो इक्वल के राइट साइड होने चाहिए दोनों को दोनों, या तो इक्वल के लेफ्ट साइड दोनों को दोनों होने चाहिए। ठीक है, बट एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि एक को लेफ्ट कर देगा, एक को राइट कर देगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि c1 c2 को या तो लेफ्ट की ओर मतलब शिफ्ट कर दो, या तो राइट की ओर शिफ्ट कर दो। समझ में आ रही बात? लेफ्ट या राइट दोनों तरफ शिफ्ट करके आप वहां से c1 c2 निकाल सकते हैं, और बच्चे यहीं पर गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है हमें। तो यहाँ से क्या, देखिए दोनों को दोनों किस तरफ है, राइट साइड है ना। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 1, कोई दिक्कत है? चलिए
इसी तरह बता दीजिए मुझे A2 कितना हो जाएगा। A2 आप इक्वेशन नंबर सेकंड में से लेंगे, कितना K, B2 कितना हो जाएगा 5 एंड C2 कितना हो जाएगा 7। यहां तक क्लियर, समझ में आ रही बात। चलिए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अब हम प्रश्न के अनुसार चलने वाले हैं। क्या कहता है यूनिक सॉल्यूशन, तो लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या कंडीशन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है बताइए, A1 बटा A2 ना नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। समझ में आ रही बात। चलिए तो यहां पे आप पुट कीजिए, A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी K, नॉट इक्वल टू B1 कितना हो जाएगा -3 और B2 कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा जल्दी बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा -3K नॉट इक्वल टू 5 2 कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत यहां तक बताइए। अब देखिए यहां से अगर मैं K की वैल्यू बात करूं तो K की वैल्यू जो होगी ये -3 नीचे चला जाएगा तो 10/-3, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये तो आप आता है ना ये सारी चीजें। चलिए देयरफॉर K नॉट इक्वल टू, ये माइनस नीचे नहीं रहेगा जी, माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो -10/ कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रही बात। अब देखिए अब क्या फाइनल यही आंसर है क्या, ध्यान सुनिए। ये हमें कह रहा है कि K की वैल्यू नहीं लेनी है, ये क्या बताना चाह रहा है सुनिए अब ध्यान से। इसके बाद हमें लिखना होता है मेन चीज, तो अभी हम छोड़ रखे हैं, ठीक है। अब ये क्या बताना चाह रहा है ये समझिए, ये कहना चाह रहा है कि K की वैल्यू नहीं लेना है, -10/3 नहीं लेना है, तो क्या लेना है भाई, ऐसा तो इसने बोल दिया कि नहीं लेना है, तो लेंगे क्या फिर, तो हम यहाँ पे लेंगे इसको छोड़ के सभी नंबर लेंगे। तो सभी नंबर को हम क्या कहते हैं रियल नंबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ K एक्सेप्ट -10/3। किसको छोड़कर, -10/3 को छोड़कर सभी रियल वैल्यूज को हम ले लेंगे और वही K की वैल्यू से क्या आ जाएगी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसे रखिएगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, चेक करके देखना चाहें तो देख लीजिए। ठीक है, अगर आप K की वैल्यू -10/3 रखिएगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। समझ में आ रही बात। और अगर इसको छोड़कर कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर रख लीजिए, वो क्या देगा यूनिक सॉल्यूशन देगा। आ रही पसंद में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सोचते हैं। ठीक है, और इस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं भाई। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो रफली कितने टीचर तो बस रफली बता देंगे और हो गया। रफली हमें नहीं काम करना है, हमें काम करना है सटीक और सुंदरता के साथ। समझ में आ रही बात। और कैसे सोचना है ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा और क्लियर करूंगा। क्लियर है। चलिए तो यहां तक आप उतारिए और ये कंडीशंस बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, कंडीशंस कैसे याद रखने हैं, जैसे मैंने लिखे वैसे ही याद रखिए, याद रहेगा हमेशा, ऑल टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, अब कैसे याद रखना, देखिए अगर पहले का नॉट इक्वल टू आया तो क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब पहला नॉट इक्वल आया तो क्या हो जाएगा वो यूनिक सॉल्यूशन। लास्ट वाला नॉट इक्वल टू आया तो क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और कोई नॉट इक्वल टू नहीं आया, देखिए कोई भी नॉट इक्वल टू नहीं आया तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात। चलिए तो इस तरह से इसको याद रखना है, तो ये उतार लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ना। चलिए यहां तक उतारिए फटाफट। चलिए समझिए। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसे पढ़िए, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये रहा इक्वेशंस ना, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन। अब आप लोग इसमें बताइए, इसमें कीवर्ड क्या दिया, नो सॉल्यूशन, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब सोचिए, मेरे अकॉर्डिंग सोचिए, मैं कैसे सोच रहा हूं, आप भी वैसे सोचिए। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब कौन सा कंडीशन,
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये हमारे माइंड में क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते समय क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब बताइए सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है 2x प्लस का ky इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर सेकंड। आ रही बात समझ में। अब बताइए अब क्या निकालेंगे, देयरफॉर a1 कहां से लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 4, b1 बताइए -3 एंड c1 बता दीजिए, दोनों को दोनों इधर है ना, बताया था ना भी, या तो राइट में होना चाहिए दोनों या तो लेफ्ट में। चलिए कितना हो जाएगा 9। अब बताइए a2 कितना हो जाएगा जी 2, b2 कितना हो जाएगा k एंड c2 कितना हो जाएगा 11। यहां तक क्लियर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन, तो लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या जानते हैं भाई, हमने भी जस्ट बताया कि a1 बटा a2 इक्वल्स टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। अभी जस्ट मैंने लिखा भी था, मैंने बोला भी था कि उसको याद रखना है इन सभी क्वेश्चन के लिए, वो रामबाण है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, a2 की वैल्यू 2 बराबर v1 -3 अपॉन k ना, नॉट इक्वल टू c1 कितना है 9 और c2 कितना है 11। यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां के बाद हमें क्या करना सोच समझते हैं फटाफट। अब देखिए यहां के बाद हमें क्या करना सोच समझते हैं। सबसे पहले या तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए और या तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए। आप दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं और k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इफ पहले दो को लेता हूं, ठीक है, फर्स्ट 2 4/2 इक्वल्स टू -3/k। अगर मैं इसे काटूं तो कट जाएगा दो बार में ना, 2 2 4 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 × k 2k बराबर में -3, देयरफॉर k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3/2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह इफ सेम अगर मैं लास्ट 2 को कंपेयर करूं तो -3/k नॉट इक्वल टू 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें चलिए, तो ये हो जाएगा 9k इक्वल्स टू माइनस का 33 और नॉट इक्वल टू 20 में लग जाएगा, है ना। अब अगर मैं इधर k की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो k नॉट इक्वल टू -33/9 है ना। अब ध्यान सुना k नॉट इक्वल टू कितना आ गया -33/9। अब ये कटेगा क्या, काट दो इसे, 3 3 जा 9, 3 11 जा, मतलब यहां से देयरफॉर k नॉट इक्वल टू -11/3 आया। अब ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है सोच समझिए। ये दोनों हमें आंसर देने की बात कर रहे हैं भाई, इसके बाद हमें फाइनल आंसर ही लिखना है। देखिए ये दोनों बात अलग अलग दो बात है, समझना कैसे। ये कह रहा है कि k की वैल्यू आपको लेनी है, कितनी लेनी है -3/2। अगर आप -3/2 लेते हैं तो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो सॉल्यूशन कैसा देगा, नो सॉल्यूशन। अगर आप -11/3 लेते हैं तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन नहीं देगा। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है फिर, ये तो साफ बता रहा है कि भैया ये मत लो ये मत लो। तो ठीक है भाई तुम कह ही रहे हो तो नहीं लेंगे हम, हमें क्या चुल मची है लेने की, नहीं लेंगे। जाओ क्या लेंगे हम लोग -3/2। तो हम यहाँ पे फाइनल लिख देंगे, सो द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू -3/2 फाइनल आंसर। इस तरह से लिख के आपको आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे नो सॉल्यूशन वाले को।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप लोग को भी आ रहा है ना भाई? मजा आ रहा है? चलिए, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं भाई, ठीक है, तो उतार लीजिए फटाफट और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, किस तरह का है, ठीक है। चलिए उतारिए फटाफट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं इसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये रहा इक्वेशंस, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन। अब बताइए, फिर से बताइए, इसमें क्या है कीवर्ड? कीवर्ड है नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन आया हमारे माइंड में, हमें कौन सी कंडीशन याद होनी चाहिए, पता है ना आपको? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जी? के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के माइनस 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह 12x प्लस के वाई इक्वल्स टू के, इक्वेशन नंबर सेकंड। बताइए देयरफॉर a1 की वैल्यू बता दीजिए फटाफट। के b1 3 एंड c1 के माइनस 3, a2 बता दीजिए 12, b2 के एंड c2 बता दीजिए फटाफट के। यहां तक समझ में आ गया ना? क्या करेंगे अब? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। क्या जानते हैं कंडीशन? बताइए। सिंस वी नो डैट, सिंस वी नो डैट, क्या जानते हैं भाई? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। समझ में आ रही बात? a1 a2 निकालिए यहां से फटाफट। k अपॉन 12, फिर से 3 अपॉन k नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। अब यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर दीजिए, या फिर आपको इसको कंपेयर करना तो इसको कंपेयर कर लीजिए, है ना। फर्स्ट 2 को कंपेयर करिए या फिर लास्ट 2 को कंपेयर कीजिए, या फिर आप पहले और लास्ट को भी कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं। आपकी चॉइस, 3 रास्ते हैं, तीनों में से आपको कोई 2 रास्ता चूज करना है, एक रास्ता चूज करना, जो भी, ठीक है। कोई दिक्कत? दोनों रास्ते चूज करके हम आगे चलते हैं। चलो आ जाओ। अब लिखेंगे इफ, अगर मैं पहले 2 को करता हूं तो k अपॉन 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई k स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 12 3 जा 36। अब बताइए मुझे फटाफट, k बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर का 36। देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट के बाहर जब निकलेगी तो जल्दी बताओ, प्लस माइनस दोनों के साथ निकलती है, कैसा है? 6 निकलेगा। क्या निकलेगा? 6। k की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली? प्लस माइनस 6, ठीक है। इफ, अब हम आगे करते हैं, लास्ट 2 को करते हैं, किसको? लास्ट 2 वाले को करते हैं। तो चलो आ जाओ। 3 अपॉन k नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k से k, सॉरी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इक्वल में कटेगा, नॉट इक्वल नहीं है। नहीं, देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाएगा? 3k, अब इससे कराएंगे तो k स्क्वायर माइनस 3k, यही ना आएगा। चलिए k वाले को एक तरफ कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 3k प्लस का 3k ना, नॉट इक्वल टू k स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 6k। और अगर मैं k को, चलिए नॉट इक्वल टू k स्क्वायर, यहां तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ये 6k को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k बराबर नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे इसमें? यहां से k कॉमन लीजिए, k कॉमन लीजिए तो क्या हो गया? k माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से कह रहा है, इफ k नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, और क्या बोल रहा है? k माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, मतलब देयरफॉर k नॉट इक्वल टू 6। ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, सो समझिए। अब
यहाँ पे जाके हम रुक गए। अब इसके आगे हमारी औकात नहीं है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, किसी की औकात नहीं, हमारी क्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ के आगे कोई किसी को औकात नहीं है जो सॉल्व कर सके। अब यहाँ पे रुकने के बाद हम थोड़ा सा ठहरेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। क्या सुनेंगे और क्या देखना सुनिए। क्या कह रहा है ये, समझिए यहाँ से फटाफट। ये कहना चाह रहा है कि k की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 6। कैसा 6? +6 नहीं होना चाहिए। तो k की वैल्यू लेंगे क्या, ये बताना चाह रहा है कुछ। k की वैल्यू लेना चाह रहा है ये -6। तो हम लिखेंगे, सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू कितना, -6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -6 क्यों लिए भाई? क्योंकि ये वाली कंडीशन इधर से हमें ये बता रही है कि हमें 0 भी नहीं लेना है और 6 भी नहीं लेना। और 6 कैसा 6? प्लस का 6 नहीं लेना है। तो यहाँ पे 2 6 दे रहा है ना, एक प्लस में भी एक माइनस में भी। तो प्लस वाला छोड़ देंगे और माइनस वाला ले लेंगे। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ तक उतारो। इस तरह से बनाना। देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है? फिर मैंने k वाले को एक तरफ कर लिया, फिर सबको एक तरफ कर दिया। तो k² ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या बराबर नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से k कॉमन लिया तो एक फैक्टर टूट गया और मैंने k को नॉट इक्वल टू 0 का कंपेयर कर दिया, फिर इसको इससे कंपेयर करके यहाँ से निकाल दिया। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए यहाँ तो उतार लीजिए फटाफट। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं करूंगा, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया वैसा ही है। इसे आप लोग होमवर्क में बना लीजिए। किसमें? इसे होमवर्क लिख लीजिए। सेम करना है भाई, सब कुछ सेम है, ठीक है? सब कुछ क्या है, सेम है, ठीक है? इसलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, होमवर्क। तो ये आपका 4th क्वेश्चन क्या हो गया, होमवर्क, क्योंकि मैंने जस्ट अभी 3rd क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन किया है, ठीक है? कोई दिक्कत? आप लोग भी इसका सॉल्यूशन करके कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? आपका कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है? तो आप कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड में आने का चांसेस रहता है, ठीक है? और आ भी रखा है। कोई दिक्कत? बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम समझते हैं पहले। तो पहले रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है? फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये रहा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन। मतलब फिर से कीवर्ड हमें क्या मिल गया, नो सॉल्यूशन। हमारे माइंड की बत्ती जल गई है ना। नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लो। तो लिखो 3x + y = 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये बताइए कितना है, 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करेंगे, देयरफॉर a1 की वैल्यू बता दो 3, कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। b1 की वैल्यू 1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा तो 1 होता है, क्या होता है, 1। y के साथ में कोई नंबर नहीं है ना, तो घबराना मत, क्या होगा, 1। एंड c1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है? a2 बता दो 2k - 1, x को छोड़ के सब ले लो, ठीक है? b2 बता दो, यहाँ भी y को छोड़ के सब ले लो, k - 1। एंड c2 बता दो 2k + 1। कोई दिक्कत? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, 4 नो सॉल्यूशन, सिंस वी नो डैट। क्या जानते हो, जल्दी बताओ। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, जानते हैं? चलो भाई वैल्यू पुट करो। 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। समझ में आएगा? अब क्या करेंगे, कंपेयर। क्या करेंगे, कंपेयर, इसको इससे और इसको इससे। कोई दिक्कत है? चलो, इफ अगर 3/2k - 1 को मैं कंपेयर करता हूं 1/2k
k -1 से, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3c से कराओगे तो 3k -3, 1c से कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2k -1, k वालों की एक तरफ करो, 3k -2k है ना, ये प्लस इधर जाके माइनस में हो जाएगा -1, ये -3 उधर जाके प्लस का 3, इधर आ जाएगा k और इधर 3 में से 1 जाएगा 2। यहां तक की दिक्कत नहीं ना। चलो इफ, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को कर लिए तो लास्ट 2 को करेंगे, तो 1/k -1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 2k + 1 k -1 ना, बीच में नॉट इक्वल टू, k वालों की एक तरफ 2k -k, क्योंकि प्लस से जाके इधर माइनस हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -1 क्योंकि ये प्लस जाके उधर माइनस, कोई दिक्कत, घटाएंगे तो k आएगा, नॉट इक्वल टू -2 आएगा। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि -2 मत लो, ये कहना चाह रहा है कि -2 को नहीं लेना है, तो लेना क्या है भाई 2, ये साफ बोल रहा है कि -2 मत लो, ठीक है भैया नहीं ले रहे, आप अपनी जगह सही हो, तो हमें क्या लेना है बताओ 2, तो फाइनल क्या लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू कितना 2, कितना 2, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, 2 रखोगे तो तुम्हारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, और -2 रखोगे तो नो सॉल्यूशन नहीं होगा। आ रही पसंद में, साफ साफ ये बोल ही रहा है तो हम इसका बात मानेंगे, है ना, कि बड़े बुजुर्ग के बात हम मानते हैं, है कि नहीं। ये थोड़ा बड़ा बुजुर्ग है भाई, कहता है कि ना -2 मत लो, ठीक है नहीं ले रहे कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लेंगे 2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो तो उतारो यहाँ तक फटाफट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 6, ठीक है, ध्यान सुनो। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2026 में आने वाले हैं, ये 2026 में आ सकता है, बहुत ज्यादा इसके चांसेस है, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, ठीक है, और समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, यहाँ पे 2 वैल्यू निकालनी है P एंड Q, ठीक है, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये रहा एक इक्वेशन और ये रहा है दूसरा इक्वेशन, ठीक है, हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब बताओ मुझे फटाफट, इसमें कीवर्ड क्या दिया इसने, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंडीशंस, राइट, तीनों को तीनों इक्वल बराबर ना। चलो तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 2x है प्लस 3y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ इसमें p प्लस q इंटू एक्स प्लस 2p माइनस q इंटू वाई इक्वल्स टू 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो देयरफॉर a1 बता दो फटाफट 2, b1 बता दो 3 एंड c1 बता दो 7, कोई दिक्कत, a2 बता दो p प्लस q, b2 बता दो 2p माइनस q एंड c2 बता दो कितना 21, कोई दिक्कत। ये चेक कर लेना जरूर भाई, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये चेक कर लेना कि ये C1 C2 जो है वो लेफ्ट साइड है दोनों को दोनों, यानी या राइट साइड है कि नहीं है, ठीक है, कोई एक लेफ्ट राइट तो नहीं है ना, वैसा होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसे एक तरफ कर लेंगे, राइट या फिर लेफ्ट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अभी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, फॉर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, जल्दी बताइए सर, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या जानते हो, वी नो डैट हम क्या जानते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, कोई दिक्कत। चलो तो हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू 2/p प्लस q, यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2p माइनस q, यहाँ से क्या हो जाएगा 7/21, यहीं काट दे क्या। चलिए इफ, अगर मैं फर्स्ट 2 को कंपेयर करता हूं या तो लास्ट 2 को कंपेयर करता हूं, या तो आप फर्स्ट को थर्ड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए तो मैं लेता हूं इफ
2 अपॉन पी प्लस क्यू बराबर 3 अपॉन, जल्दी बताइए, 2p माइनस क्यू, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 2 टू 4p माइनस 2p 2q, यही ना, माइनस का 2q, यहां से कराओ 3p प्लस का 3q, p वाले को एक तरफ करो फटाफट, 4p माइनस 3p, सॉरी यही ना, 4p माइनस का 3p बराबर क्या हो जाएगा 3q और ये प्लस का 2q, कोई दिक्कत? इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा p, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5q ना, इसे इक्वेशन नंबर 3 दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दिखा रखे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे इफ, अब किसे कंपेयर करेंगे, कर दो कर दो कर दो, इसको इससे कर दो या इसको किसी से भी कर दो, तो पहले को थर्ड से करो ना, बहुत सिंपल होगा, कोई दिक्कत है? हैं? चलो तो मैं लिख देता हूं कि इफ 2 अपॉन p प्लस क्यू बराबर 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो p प्लस क्यू कितना आ जाएगा 6 आएगा, और p की वैल्यू कितना है आपके पास, तो यहाँ पे पुट कर दो 5q प्लस का q बराबर का 6, कोई दिक्कत? बताओ, ये हो जाएगा 6q, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 6q बराबर में कितना जाएगा 6, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ मुझे फटाफट, नहीं ना, समझ में आ रहा है? चलो यहां से 6 को काट दो तो q इक्वल्स टू कितना 1, राइट। अब इस q की वैल्यू कहां रखोगे, तो देखो इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझना, लिखेंगे सिंस पुट q बराबर 1 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये रहा हमारे पास, p बराबर 5q, तो 5 मल्टीप्लाई कितना 1 कितना हो जाएगा 5, देयरफॉर p बराबर 5 ना। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू कितना 5 एंड q इक्वल्स टू 1, यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर है। तो ये कहीं ना कहीं 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें 4 नंबर में, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे 2026 में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक उतार लो फटाफट, ओके, बहुत बढ़िया। ध्यान सुनो, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सुनो, सेकंड नहीं, ये 7th है, ठीक है, नंबर वाइज देखा जाए तो ये कितना है 7th क्वेश्चन भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सीबीएसई ने पूछ रखा है, ये भी सीबीएसई ने क्या किया है पूछ रखा है, और ये आने के चांसेस भी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, और एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लीजिए, पेशेंस रखिए, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, आपको दिख जाएगा 2026 के एग्जाम जो दोगे सीबीएसई क्लास 10th का, उसमें आपको दिखेगा ये सारे क्वेश्चंस, मजा आ जाएगा जब दिखेगा वहां पर। तो चलो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या था, क्या क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये रहा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ना, चलिए, हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, जल्दी बताइए इसमें कीवर्ड्स क्या दिया, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ये कीवर्ड्स है ना। चलिए तो इसके देखते ही हमारे माइंड की बत्ती जल गई, क्या जल गई भाई, तीनों के तीनों क्या होगी इक्वल होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, cx प्लस 3y प्लस का 3 माइनस c इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए यहाँ पे फटाफट, 12x प्लस cy माइनस c इक्वल्स टू का 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, जल्दी बताओ, देयरफॉर a1 कितनी आ जाएगी c, x को छोड़ के ले लो सब, b1 कितना आ जाएगा 3 एंड c1 कितना आ जाएगा 3 माइनस c, कोई दिक्कत? चलिए a2 बताइए 12, b2 बताइए c एंड c2 बताइए माइनस का c, क्योंकि माइनस साइन लेना है भाई, भूलना मत,
यहां तक क्लियर? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। जल्दी बताइए, वी नो डैट, सिंस वी नो डैट, क्या जानते हैं? जल्दी बताओ। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। चलो भाई पुट करो वैल्यू, c/12 3/c, 3 माइनस c अपॉन माइनस c, यही ना। कंपेयर हम किसी को भी किसी से भी कर सकते हैं, पहले फर्स्ट सेकंड सेकंड लास्ट ना, या फिर फर्स्ट लास्ट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो तो मैं लिख देता हूँ इफ, अगर मैं पहले दो को कंपेयर करता हूँ, c/12 इक्वल्स टू 3/c, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, c² इक्वल्स टू 36, c बराबर रूट अंडर का 36, देयरफॉर c इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। यहाँ तक क्लियर? चलो जल्दी बताओ, क्लियर हो यहाँ तक? इफ किसको करें कंपेयर? जल्दी बता दो। सेकंड लास्ट को ना, तो 3/c बराबर में कितना? 3 माइनस c अपॉन माइनस c, c से c काट दो यहीं पे क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो इधर हो गया 3 और इधर हो गया 3 माइनस c अपॉन माइनस 1, यही ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये -3 बराबर का 3 माइनस c, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब 3 को एक तरफ कर लो, चलो c को इधर ले आओ, तो -c इधर जाएगा तो प्लस c, और ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, c बराबर कितना हो गया? 6। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दुविधा में डाल दिया है भाई, कैसे? सो सुनिए, अब ये दो कंडीशन जो आए ये हमें दुविधा में डाल दिए। क्या दुविधा में डाले? सो सुनो, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि c की वैल्यू प्लस माइनस 6 दोनों होंगे, और ये कहना चाह रहा है कि c की वैल्यू प्लस, सिर्फ और सिर्फ प्लस होगा। अब हम ले क्या? अब तो हमें ये दुविधा में डाल दिया ना, तो दुविधा में दोनों गए, राम मिली ना माया, वही हाल है। तो यहाँ पे दुविधा में चले गए हम, तो अब क्या करेंगे भाई? हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन वैल्यू, क्या देखेंगे? कॉमन वैल्यू, क्या देखेंगे? कॉमन वैल्यू। तो बताओ, यहाँ भी +6 दिख रहा है, यहाँ भी +6 दिख रहा है, तो क्या लेंगे फाइनल आंसर? +6। तो लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू, क्या लेंगे? 6। -6 मत लेना क्योंकि कॉमन वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो कॉमन होगा वही वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे। ऐसे कंडीशंस में तुम्हें कॉमन वैल्यू लेनी होती है, समझ में आ रही बात? तो ये था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये सब एग्जाम में आ भी रखे थे, और आने वाले भी क्वेश्चन है इसमें, मैंने ऐसे भी क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन था। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है वो सब भी क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो आने वाले होंगे क्वेश्चन वो सब भी लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से करते रहिए।